हिस्से बाकी रह गए हैं और उस वक्त अगर कुछ अच्छा अमल करने का मौका मिले तो इंसान को कौन सा अमल करना चाहिए? आप में से हम में से बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि शायद हमें उस वक्त नमाज़ें पढ़नी चाहिए, शायद हमें उस वक्त सदका खैरात करना चाहिए, शायद हम अपने हिसाब से दूसरे किसी अमल को अपने ज़हन में बिठा लें। लेकिन मैं आपको इल्म की बरकत बताऊं, उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब जिंदगी के चंद लम्हात रह जाए और पता चल जाए कि अब चंद घंटों में, चंद मिनटों में मौत आने वाली है और सबसे आला कारनामा मैं इन चंद मिनटों में कर लूं तो मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए, फरमाया कि बंदा पूरे इल्म के अंदर उन चंद मिनटों के अंदर सबसे आला जो कारनामा है, सबसे ज्यादा जो उसके हक में मुफीद है, आखिरत की कामयाबी के लिए फरमाया कि वो हुस्न इल्म के अंदर लग जाए, इल्म हासिल करने के अंदर। इस वक्त इस बैठक में हमारा बैठने का मकसद भी यह है कि हम चंद बातें हासिल कर ले, चंद बातों का इल्म हमें अता हो जाए ताकि हम उन पे अमल करके अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर बना सकें। उन लास्ट के चंद लम्हात के अंदर भी पूरे इल्म से ज्यादा बाबरकत कोई चीज नहीं। उससे आप अंदाजा लगाएं कि इल्म की बरकतें कितनी ज्यादा, इल्म की फजीलतें कितनी ज्यादा है। और पूरे इल्म वाले के लिए मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पे चलता है, फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं और जब फिर वो आलिम बनता है तो फिर अंजाम ये होता है, जैसा ये मिलती है कि उसके साथ मिलना, उसकी मजलिस करना, अल्लाह के रसूल उसे अपनी तरफ मजबूत करना। अब ये बातें अगर हमें समझ में आ गई हो तो थोड़ी देर के लिए गौर करें कि इतनी अजमत के हामिल क्या इन तालिबान हुस्न नफ्सिया की हम इतनी इज्जत करते हैं? हमें ये पता ही नहीं कि इनका मकाम और मर्तबा कितना आला है। खुदा की कसम हमारी सोच ये है कि हम किसी नेक बंदे को भी तलाश करना चाहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो बंदा जिसके आसपास हजारों लोग इकट्ठे हो, जिसके आगे पीछे मेजबान लगा हो, जिसके मुरीदीन का आगे पीछे बिल्कुल बड़ा हुजूम हो, शायद वो सबसे बड़ा इन तालिबान हुस्न नफ्सिया के लिए कुरान और हदीस के अंदर इतनी बरकतें बयान की गई है। हम उन सबसे बेहतर अगर हमारे लिए है तो हम इनके कदमों में आ जाए, सुभान अल्लाह, ये हमारे लिए सबसे मुफीद होगा। दूसरी बात पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका दाइमन अबदन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए हमें इन तलबा की, इन उलमा की कदर करनी है। हालात क्या है, माशरा हमें किस तरफ ले जा रहा है, हमें उसे नहीं देखना है, हमें उसे देखना जो हक है, सही है, जो कुरान और हदीस के सामने है। आपकी मस्जिद के इमाम साहब, आपके मदरसे के मुदर्रिस, कारी साहब किबला, ये दिनों रात आपकी खिदमत में लगे हुए हैं, आपको नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों को हुस्न इल्म करा रहे हैं, ये हाफिज़े कुरान है, ये आलिम दीन है। अल्लाह ने इनके मकाम को बहुत बुलंद किया। हम इन्हें छोड़कर और किसी नेक की तलाश में चले जाए तो ये समझे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी बदनसीबी है। इन उलमा को, अपने आइम्मा को, अपने मुदर्रिसीन को दिल से इनका अदब व एहतराम करना चाहिए कि कुरान और हदीस का हुक्म है। और जब हम इनके साथ वाबस्ता होंगे तो फिर आपने वो रिवायात भी सुनी है कि एक हाफिज, एक आलिम अपने साथ कितने लोगों को जन्नत में लेके जाए। आज आपके मदरसे से या दो अगर हाफिज़े कुरान जारी हो जाते हैं, आप यकीन जाने कि इसके इश्क करने में बतौर मुआविनत आपने जो कुछ भी किया होगा, ये बच्चा हाफिज बन के जहां जहां पढ़ाएगा, जितने हाफिज बनाएगा, जहां चला जाएगा, और फिर कल कयामत के दिन वो सारे के सारे तो अपनी जगह होंगे ही। अच्छा, इसके
ताल्लुक से जितनी कमियां और कोताहियां हमारे अंदर है हमें उनको दूर करना चाहिए। हमें बड़ी फराख दिली के साथ अपने उलमा का अदब व एहतराम करते हुए अपने इस मदरसे को, अपनी इस मस्जिद को बहुत बुलंदी तक ले जाने का यकीन रखना चाहिए। जिससे ये हमारे ईमान का भी तहफ़्फ़ुज़ है और हमारे आमाले खैर में भी बरकत का ज़रिया बन जाएंगे। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इल्म की बड़ी बरकतें हैं। इल्म बहुत सारी अहादीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आलिम की फजीलत क्या है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला थोड़ा रास्ता दे रहे मुफ्ती साहब। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सल्लम अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म की बरकतें मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम की फजीलत बाकी लोगों पर ऐसे ही है। आप इरशाद फरमाते हैं जैसे मुझ नबी की फजीलत उनमें से सबसे अदना बंदे। दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि आलिम की फजीलत जैसे चौधरी का चमकता हुआ चांद और उसके मुकाबिल में सितारे। ये फजीलतें कौन बयान कर रहा है? हम सबका नबी बरहक, नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इतनी बरकतें इल्म की है तो भी उलमा के साथ हमारा प्यार अपने इशारे के साथ, अपनी मस्जिद के साथ हमारा लगाव भी इतना ही ज्यादा होना चाहिए। कुरान करीम के अंदर एक वाक़या है, एक सूरत है, सूरह नमल। नमल कहते हैं चींटी। ये वाक़या मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मुफ्तियाँ ने क्या में अल्लाह पाक ने इसको बहुत इल्म अता फरमाया। ये समंदर है। सूरह नमल चींटी बहुत छोटी सी चीज है। हमारी नज़रों के एतबार से कि हम उसे कोई अहमियत तो नहीं देते, क्योंकि हमारी नज़रों में किसी अहमियत की हासिल तो नहीं है। हम उसे एक बेकार सी चीज समझते हैं। लेकिन कुरान में अल्लाह पाक ने चींटी के नाम से सूरत नाज़िल की और उस सूरत की और भी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन उन वजूहात में से एक वजह कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लामो लश्कर अपने किसी सफर में निकले और उसके रास्ते में बहुत दूर चींटियां थी। उन चींटियों में से एक चींटी ने कहा, ये पहुंच गया, आप समझ रहे। उन चींटियों में से एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा, कुरान ने इसको नकल करवाया है कि ऐ चींटियों, तुम अपने बिलों के अंदर, सुराखों के अंदर दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि बेशऊरी में सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें अपने पांव के तले रोंद दे। अल्फाज ये है कि बेखबरी में, यानी उसका भी ये ईमान और अकीदा है कि जानबूझकर नबी का लश्कर किसी चींटी को भी अल्फाज ये है कि बेखबरी में सुलेमान का लश्कर तुम्हें अपने पांव तले रोंद ना दे, इसलिए तुम अपने बिलों के अंदर दाखिल हो जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी आवाज को सुना और उसके ऊपर मुस्कुराए। एक तो इसके अंदर बहुत सारे मुबाद हैं। अल्लाह के नबी के इल्म का पता चलता है कि चींटी की आवाज को भी सुन रहे, जबकि चींटी की आवाज को मैं और आप चाहे हमारे कान के ऊपर रख दी जाए तब भी नहीं, क्योंकि माहिरीन कहते हैं कि चींटियों के मुंह में जबान नहीं होती, उसके मुंह के पास तो बारीक से रेशे होते हैं, बाल होते हैं। जब उसे दूसरी किसी चींटी को पैगाम देना होता है तो वो आपस में रगड़ती है, दूसरी चींटी उसकी आवाज से बाहर जाती है। आवाज
ये बरहक है, लेकिन मस्जिद अक्सा में मेरे और आपके नबी के मुक्तदी मुक्तदी का ये आदम है, तो मेरे और आपके नबी के मुक्तदा मैं जो बात हम करना चाहता हूँ, बात इल्म की है। तो इसकी तफसीर में लिखा है उस ड्यूटी को उसके इल्म की बुनियाद पर कयामत तक पैदा होने वाली ड्यूटी का सरदार बना दिया गया। उनके मुआमिलात अलग है, हमारे अलग है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने इल्म की बुनियाद पर उसे भी बुलंद किया। कुरान करीम का इल्म बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी बरकतें इसके अंदर मौजूद है। कुरान में, अहादीस में इसकी बड़ी फजीलतें मौजूद है। मैंने इख्तिसारन चंद बातें उनमें से आपके सामने अर्ज की, और इख्तिसार में इसलिए कर रहा हूँ कि दो मुफ्तियान किराम हमारी जमात के बरगुज़ीदा आपकी निगाहों के सामने बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में मैं ज्यादा कोई बात नहीं करता, लेकिन ये इल्म की बरकतें हैं, ये पूरे इल्म की फजीलतें हैं जिनका हमें हुक्म दिया गया। अगर हमें खुद ये मौका नहीं मिला तो हमें उनका मुआविन बन जाना, हमें उनकी मजलिस के अंदर शामिल होने वाला बन जाना चाहिए। हमें आज की मजलिस के अंदर बैठकर चंद बातों को सुनकर उनके ऊपर अमल करना, ये चीज अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए। हमें इसे रस्म नहीं समझना चाहिए कि रस्मी तौर पर हम प्रोग्राम के अंदर शरीक हो गए। हमें दिल से अपने मस्जिद को, अपने इदारे को, अपने आलिम साहब को, कारी साहब को, यहाँ के फालिदीन को, यहाँ के तलबा को, जिनकी इतनी बरकतें हैं, हर लिहाज से उनके लिए तैयार रहना चाहिए कि हम इनकी मुआविनत करेंगे इस अंदाज में कि ये बिल्कुल फ्री होकर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे आलिम बने, हाफिज बने। हमें इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बरकतें हो। एक आलिम, एक हाफिज कितने लोगों को जन्नत में लेके जाएगा, ये सब रिवायात आपको सुनी है। लेकिन जो तीसरा गिरोह है, मुखालिफत करने वाला, वो कभी नहीं बन सकता। हमारे बहुत सारे बुजुर्गाने दीन ने लिखा है कि जो बंदा किसी आलिम बाअमल की बिना वजह बुराइयां बयान करता है, अल्लाह पाक उसकी नफरत की वजह से उसकी नस्लों में भी किसी को आलिम नहीं। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। बरकतें भी अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन खुदा न करे अगर कोई बागी बनकर, जैसे बहुत सारे लोगों को ये अंदाज होता है कि जहां बैठे, किस मजलिस में बैठे, वहां उलमा को शुरू कर देते। अपने अमाल की कोई फिक्र नहीं है, जबकि हर बंदे को अपने अमाल पर गौर करना चाहिए कि मेरे को ले क्या है। वो किए बगैर हम उलमा की बातें करते हैं। खुदा की कसम, कभी भी उलमा के कानून से अपनी जबान, उलमा की ताज़ीम करें, उलमा की इज्जत करें, अदब करें, एहतराम करें। और कोई भी आलिम, अगर वो आलिम है तो मेरा ये यकीन है कि कभी गलत वजह नहीं करती है। वो अलग बात है कि इस गिरोह के अंदर भी कुछ ऐसे शामिल हो गए जो आलिम नहीं होते, जिसे इस लाइन से मतलब ही नहीं होता, बस शक्ल और सूरत इख्तियार कर जाते हैं और हम समझते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो आलिम होगा, वो हमेशा अपने इल्म की बरकतें जरूर हासिल करता रहेगा, और उसकी इल्म की बरकतें से कभी भी गलत कार्य की तरफ नहीं जाने देगी। ये हमारा यकीन है। बहरहाल हमें इस अपने इदारे का और यहाँ के दूल्हा, तलबा और असातिज़ा का दिल से एहतराम करना है, और इनकी बरकतों को हकीकत में दिलो जान से तस्लीम करना है। यही हमारी कामयाबी का जरिया है। मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी एक बात अर्ज कर दूँ, मेरे बहुत सारे नौजवान साथी यहाँ भी नमाज पढ़ रहे थे, पीछे मैंने सबको देखा है। बाज़ा पता हम नमाज में ख्याल नहीं रखते, यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमारी इस्लाह हो जाए। अक्सर नौजवानों की टोपियां भी बहुत पीछे हैं और बात बिल्कुल आगे, बाजू भी बिल्कुल चढ़ी हुई थी, और उसी सूरत में हमने नमाज शुरू कर दी। अल्लाह की बारगाह में जब हम खड़े हो तो मुकम्मल अदब और एहतराम, इससे बात है कि जब आप नमाज पढ़े तो ये गुमान करें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता तो इतना तो जरूर यकीन रखें कि रब तो हमें देख रहा है। तो जब रब हमें देख रहा है, हम रब की बारगाह
ये नहीं होना चाहिए कि बाजू भी टेढ़े हुए, बटन भी खुले हुए, टोपी भी टेढ़ी, तो हम दीवाने बनते हैं। हमें नमाज में अदब और एहतराम के साथ पूरी वजह अदा के साथ, और उसके लिए मजीद आप अपने इमाम साहब से भी सारा पूछ सकते हैं कि नमाज का ज्यादा अच्छा और मुनासिब तरीका क्या है, हमें उसी तरीके से पढ़नी चाहिए। ये जरूर हम इसकी अपनी इस्लाह कर लें। एक बार दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے امید ہے کہ یہ 10 باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی، اللہ پاک یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کے اس پروگرام کو، آپ کی اس مجلس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ الہیہ میں قبول فرمائے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں، لفظ صاحب تعدیل میں کوئی بھی کمی بیشی غلطی اگر ہوئی ہے تو اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل